नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं मंजीत यादव जी की ओर से एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हमारे समाज, हमारे परिवारों और हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं शराब की, एक ऐसी चीज जो खुशियों के मौकों पर शुरू होकर कब जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है पता ही नहीं चलता। शराब पीने के अत्यधिक सेवन से शरीर और मस्तिष्क पर गंभीर और जानलेवा प्रभाव हो सकते हैं। यह एक धीमी जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे अंदरूनी अंगों को खोखला कर देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है और हमें एक ऐसे अंधकार की ओर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। अक्सर लोग इसे तनाव कम करने का या मनोरंजन का साधन समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके तात्कालिक प्रभाव भले ही कुछ देर के लिए सुखद लगे, परंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम अत्यंत भयावह होते हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जानकारी देना है ताकि आप स्वयं और अपने प्रियजनों को इस गंभीर खतरे से बचा सकें। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और आज हम इसी शक्ति का उपयोग करके शराब के उन जानलेवा परिणामों को उजागर करेंगे जिनसे शायद आप अब तक अनजान हो। तो आइए आज हम मिलकर इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करें। नीचे शराब पीने के 10 प्रमुख जानलेवा परिणाम दिए गए हैं जो न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि क्या चंद पलों का नशा हमारे अनमोल जीवन से बढ़कर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके अपनों के जीवन को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण यात्रा को सच्चाई की ओर, स्वास्थ्य की ओर। देवियों और सज्जनों, सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस की। हमारा लीवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन पचाने से लेकर विषैले पदार्थों को बाहर निकालने तक सैकड़ों कार्य करता है। कल्पना कीजिए एक फैक्ट्री की जो दिन रात आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति लगातार और अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो यह शराब लीवर की कोशिकाओं पर सीधा हमला करती है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं मरने लगती हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू यानी एक प्रकार का घाव भरने वाला ऊतक लेने लगता है। यह प्रक्रिया लीवर को कठोर और सिकुड़ा हुआ बना देती है जिससे उसकी कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे लीवर सिरोसिस कहा जाता है। इस अवस्था में लीवर अपने सामान्य कार्य जैसे कि पित्त का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण और रक्त का शुद्धिकरण ठीक से नहीं कर पाता। शुरुआती चरणों में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, पेट में पानी भरना, पीलिया, अत्यधिक थकान और भ्रम की स्थिति जैसे गंभीर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दुख की बात यह है कि लीवर सिरोसिस एक अपरिवर्तनीय क्षति है और यदि समय रहते शराब का सेवन बंद न किया जाए और उचित उपचार न लिया जाए तो यह लीवर फेलियर का कारण बन सकता है, जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। क्या यह कीमत चुकाने लायक है? अब हम आते हैं शरीर के एक और महत्वपूर्ण अंग, हमारे हृदय पर। शराब का अत्यधिक सेवन न केवल हमारे लीवर बल्कि हमारे दिल के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आप जानते हैं कि हमारा हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। शराब पीने से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब ब्लड प्रेशर लगातार उच्च रहता है तो यह हमारी रक्त वाहिकाओं और हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह स्थिति धमनियों को सख्त और संकीर्ण बना सकती है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिससे हृदय तक रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दिल का दौरा पड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, बढ़ा हुआ रक्तचाप और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाएं मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे मस्तिष्काघात यानी स्ट्रोक का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। स्ट्रोक के कारण स्थायी विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है। शराब हृदय की मांसपेशियों को भी कमजोर कर सकती है, जिसे अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, जिससे हृदय ठीक से पंप नहीं कर पाता और हार्ट फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सोचिए, जो चीज क्षणिक आनंद देती है वह आपके जीवन की धड़कन को कैसे खतरे में डाल सकती है। कैंसर, यह शब्द सुनते ही मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हो जाता है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शराब का सेवन इस जानलेवा बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है। जब शराब हमारे शरीर में जाती है
तो यह एसिटल्डिहाइड नामक एक रसायन में परिवर्तित हो जाती है, जो एक झांत कार्सिनोजेन है, यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व। यह रसायन हमारी कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वे अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। शराब पीने से विशेष रूप से मुंह, गले, भोजन नली, एसोफेगस और स्वर यंत्र लैरिंक्स के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त लीवर कैंसर का भी शराब से सीधा संबंध है, क्योंकि शराब लीवर को क्षति पहुंचाती है और सिरोसिस जैसी स्थितियां कैंसर के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि शराब स्तन कैंसर और पेट एवं आंतों के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकती है। जो लोग शराब के साथ धूम्रपान भी करते हैं, उनमें यह खतरा और भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों आदतें मिलकर कैंसर के जोखिम को तेजी से बढ़ाती हैं। यह एक ऐसा अदृश्य शत्रु है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में अपने पैर पसारता है, और जब तक इसका पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 4, ब्रेन डैमेज और स्मृति हानि। मस्तिष्क पर कुठाराघात। हमारा मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र, जो हमारी यादों, भावनाओं और सोचने समझने की क्षमता को सहेज कर रखता है। क्या आप जानते हैं कि शराब इस अनमोल अंग को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है? लंबे समय तक और अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन मस्तिष्क की कोशिकाओं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, को क्षति पहुंचा सकता है और यहां तक कि उन्हें नष्ट भी कर सकता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जो स्मृति, सीखने की क्षमता और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है, नई चीजें सीखने में कठिनाई होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट जाती है। इसके अलावा शराब मस्तिष्क के संचार पथों को भी बाधित करती है, जिससे सोचने समझने की शक्ति में कमी आती है और व्यक्ति का व्यवहार भी बदल सकता है। गंभीर मामलों में यह वेट-कोर्साकॉफ सिंड्रोम जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है, जिसमें गंभीर स्मृति हानि, भ्रम और समन्वय की समस्याएं होती हैं। मस्तिष्क पर शराब का प्रभाव केवल संज्ञानात्मक कार्यों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भावनात्मक स्थिरता को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा, उदास या आक्रामक हो सकता है। यह एक ऐसी क्षति है जो धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान और उसके जीवन की गुणवत्ता को छीन लेती है। चैप्टर 5, आत्महत्या और मानसिक रोगों की बढ़ती संभावना। शराब का सेवन न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अक्सर लोग तनाव, चिंता या उदासी से बचने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। शराब एक अवसादक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को धीमा कर देती है। शुरुआत में यह भले ही कुछ समय के लिए चिंता को कम करती हुई महसूस हो, लेकिन लंबे समय में यह अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा सकती है या उन्हें उत्पन्न कर सकती है। शराब पर निर्भरता मानसिक स्वास्थ्य को और भी बिगाड़ देती है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। इससे भी गंभीर बात यह है कि शराब आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकती है। शराब के नशे में व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनियंत्रण कम हो जाता है, जिससे वह आवेग में आकर आत्मघाती कदम उठा सकता है। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि शराब का सेवन करने वाले लोगों में आत्महत्या का जोखिम काफी अधिक होता है। शराब मानसिक असंतुलन पैदा करती है, निराशा की भावनाओं को गहरा करती है और व्यक्ति को अकेलापन महसूस करा सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को असहाय पाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शराब से दूरी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चैप्टर 6, पाचन तंत्र की गड़बड़ी। पेट पर सीधा असर। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह हमारे पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। शराब जब हमारे पेट और आंतों में पहुंचती है तो यह वहां की नाजुक परत, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। यह परत हमारे पाचन अंगों को एसिड और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है। शराब इस सुरक्षा कवच को कमजोर कर देती है, जिससे पेट में जलन, सूजन और एसिडिटी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से यह सूजन पुरानी हो सकती है और पेट में छाले,
यानी गैस्ट्रिक अल्सर भी बन सकते हैं। ये अल्सर दर्दनाक हो सकते हैं और गंभीर मामलों में इनसे रक्तस्राव भी हो सकता है। इतना ही नहीं, शराब हमारी आंतों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि भले ही आप पौष्टिक आहार ले रहे हो, आपका शरीर उन पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा, जिससे कुपोषण और कमजोरी हो सकती है। शराब अग्न्याशय को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पैंक्रियाटाइटिस नामक एक दर्दनाक सूजन हो सकती है। यह स्थिति पाचन एंजाइमों के उत्पादन को बाधित करती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। इस प्रकार शराब हमारे पूरे पाचन तंत्र के संतुलन को बिगाड़कर हमें अनेक रोगों का शिकार बना सकती है। हमारे गुर्दे यानी किडनी शरीर के महत्वपूर्ण फिल्टर हैं, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। वे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखते हैं। शराब का सेवन इन महत्वपूर्ण अंगों के कामकाज पर भी बुरा असर डालता है। शराब एक मूत्रवर्धक है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर से अधिक पानी निकालने का कारण बनती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो सकती है। लगातार डिहाइड्रेशन गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव डालता है और उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा शराब के सेवन से रक्तचाप बढ़ सकता है और उच्च रक्तचाप गुर्दे की बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। लंबे समय तक शराब पीने से लीवर भी खराब होता है और बीमार लीवर गुर्दों पर और भी अधिक बोझ डालता है, क्योंकि रक्त प्रवाह और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। धीरे धीरे गुर्दे विषैले तत्वों को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे ये तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं। यह स्थिति क्रॉनिक किडनी डिजीज को जन्म दे सकती है और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसके बाद डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बचता है। हमारी हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा और सहारा प्रदान करती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शराब का सेवन हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शराब शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बाधित करती है। इसका मतलब है कि भले ही आप कैल्शियम युक्त आहार ले रहे हो, आपका शरीर उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाएगा। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त शराब हार्मोन के स्तर को भी प्रभावित करती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। यह हड्डियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को भी धीमा कर देती है, जिससे पुरानी हड्डी नई हड्डी से तेजी से टूटने लगती है। परिणाम स्वरूप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें हड्डियां पतली, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा विशेष रूप से कूल्हे, रीढ़ और कलाई की हड्डियों का काफी बढ़ जाता है। यह खतरा उम्र के साथ और भी बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे हैं। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब एक मां को अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होता है। इस दौरान शराब का सेवन होने वाले बच्चे के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है। जब एक गर्भवती महिला शराब पीती है, तो शराब प्लेसेंटा के माध्यम से आसानी से बच्चे तक पहुंच जाती है। गर्भ में पल रहा शिशु शराब को वयस्क की तरह मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, इसलिए शराब उसके सिस्टम में अधिक समय तक रहती है और उसके विकासशील अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे में फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर FASD हो सकता है, जिसका सबसे गंभीर रूप फीटल अल्कोहल सिंड्रोम FAS है। FAS से पीड़ित बच्चों में शारीरिक विकृतियां जैसे चेहरे की असामान्य बनावट, छोटा सिर, विकास में देरी, बौद्धिक अक्षमता, सीखने की समस्याएं, व्यवहार संबंधी समस्याएं और हृदय, गुर्दे या हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। यह एक ऐसी क्षति है जो बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसलिए यदि कोई महिला गर्भवती है या गर्भधारण करने की योजना बना रही है, तो उसे शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब तक हमने शराब के उन दुष्प्रभावों की बात की जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन शराब का एक और भयावह पहलू है
और वह है आकस्मिक दुर्घटनाओं और मौतों का बढ़ता खतरा। शराब पीने के बाद व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, प्रतिक्रिया, समय और शारीरिक समन्वय बुरी तरह प्रभावित होता है। नशे की हालत में गाड़ी चलाना, चाहे वह कार हो या मोटरसाइकिल, स्वयं और दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अनेक मौतों और गंभीर चोटों के पीछे शराब एक प्रमुख कारण होती है। इसके अलावा शराब के नशे में व्यक्ति जोखिम भरे व्यवहार करने की अधिक संभावना रखता है। ऊंचाई से गिरना, पानी में डूबना, आग में झुलसना या झगड़ों में शामिल होना जैसी घटनाएं नशे की हालत में अधिक होती हैं। शराब व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को इस कदर क्षीण कर देती है कि वह खतरों का सही आकलन नहीं कर पाता और अपनी जान जोखिम में डाल बैठता है। ये आकस्मिक मौतें न केवल एक जीवन समाप्त कर देती हैं, बल्कि पीछे छूटे परिवार के लिए असहनीय दुख और कठिनाइयां भी छोड़ जाती हैं। इसलिए अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए शराब से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने शराब के उन 10 जानलेवा परिणामों पर विस्तार से चर्चा की, जो यह स्पष्ट करते हैं कि शराब का सेवन हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। शराब पीना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जानलेवा लत बन सकती है। यह एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की नींव को कमजोर करता जाता है, हमारे सपनों को धुंधला कर देता है और हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। हमने देखा कि कैसे यह हमारे लीवर, हृदय, मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी तबाह कर सकती है। इसके प्रभाव धीरे धीरे शरीर को भीतर से खत्म करते हैं। अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शराब किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह स्वयं अनेक समस्याओं की जड़ है। यह क्षणिक राहत या आनंद का भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को चुकानी पड़ती है। क्या यह सौदा स्वीकार्य है? यह प्रश्न हम सभी को स्वयं से पूछना चाहिए। अगर आप या आपका कोई परिचित शराब का अत्यधिक सेवन करता है, तो कृपया इसे हल्के में न लें। समय रहते सहायता लेना बहुत जरूरी है। आज चिकित्सा विज्ञान और परामर्श के क्षेत्र में ऐसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं जो इस लत से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। अपने प्रियजनों से बात करें, डॉक्टर से सलाह लें या किसी सहायता समूह से जुड़ें। याद रखिए, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन आपका अधिकार है और इसे शराब के हाथों बर्बाद न होने दें। मंजीत यादव जी की ओर से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को महत्व दें और सही चुनाव करें। धन्यवाद। नमस्कार।